ऐसे क्या रीज़न्स हैं कि आप थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप पीछे आ जाते हैं, चाहे वो मनी सेक्टर में हो, जॉब में हो, सेल्फ लव में हो, या फिर ऐसा कौन सा रीज़न है जिससे आप बार बार ट्रिगर होते रहते हैं, या फिर ऐसा कौन से रीज़न्स है जिसमें आप थेरेपी लेते हैं, अपने ऊपर ध्यान भी देते हैं, सेल्फ लव भी करते हैं, लेकिन आप फिर पीछे हो जाते हैं। क्या है ऐसा रीज़न? सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। आज मैं आपसे बात करूंगी गैस लाइट टू योर सेल्फ। कहीं आप खुद को गैस लाइट तो नहीं कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनकर जाइएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, सारा डाउट आज क्लियर होगा, ठीक है? सो विदाउट मच फर्दर डिलेज लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके डियर, सो हम बात करते हैं गैस लाइटिंग। ओके, बाय द वे इस पर मैंने बात करी है, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मैंने लिंक डाल दिया है, तो जाकर आप देख लेना, ठीक है? चलो अभी मैं बात करती हूँ गैस लाइटिंग टू योर सेल्फ, है ना? सो गाइस, क्या होता है कि जो हमारी एक फीलिंग होती है सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, लव की, जो हमारा रूट होता है बेसिकली, ठीक है, तो वो होता है हमारा इनर चाइल्ड, ठीक है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे बचपन में हुए हैं, ठीक है। मेजॉरिटी लोगों के इनर चाइल्ड बहुत ख़राब है, वो भले ना बताएं बट उनका बहुत ज़्यादा ख़राब गया है, किसी ना किसी चीज़ों में उनको दिक्कत ही होती रहती है और अभी तक आती है ना। सो क्या होता है, आज हम एडल्ट हैं और बहुत सारे लोग हैं जो थेरेपी ले रहे हैं, हीलिंग करा रहे हैं और धीरे धीरे कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, वो वापस से जहाँ से ख़त्म करते हैं, मतलब बेसिकली शुरू करते हैं, वहीं पर आकर वो फिर खड़े हो जाते हैं और कहते रहते हैं अरे सब तो कर रहा हूँ लेकिन क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं फिर से वहीं पर खड़ा हूँ। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि आपके जो इनर चाइल्ड के एक्सपीरियंसेस हैं उनको आपने वैलिड नहीं किया। उन एक्सपीरियंसेस के साथ कभी आप बैठे नहीं कि हाँ मुझे ये ऐसा हुआ था, मुझे ये फील कराया गया था, मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा मुझे मेरी बेइज्जती करी गई थी, मुझे शेम किया गया था, मुझे बहुत बेट्रेयल ट्रॉमा मुझे दिया गया है, इन सब के लिए, ठीक है। व्हाट, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं बात करती हूँ ना, तो जैसे उनका बचपन मुझे पता होता है कि हाँ बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हुआ था। मतलब मैं देखती थी कि सामने वाला बिल्कुल कांपता रहता था अपने घर वालों के सामने, बट अगर आज उनसे कुछ पूछो तो वो मुझे इस तरह से वो बात करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आई नो बेटर, उस समय मैं कुछ और ही समझ गया था, ऐसा नहीं हुआ था, है ना। जबकि ये गैस लाइट करना खुद को हुआ, मतलब खुद के साथ समझ लीजिए कि कोई पर्सन है जिसके साथ बहुत गलत हुआ और आप वहाँ खड़े होकर उससे कह रहे हो अरे फर्जी रो रहे हो, तुम तो ड्रामा कर रहे हो, तुम तो बड़े सेंसिटिव हो। सोचो, ये चीज़ आप अपने बच्चे के साथ, अपने अंदर के इनर चाइल्ड के साथ कर रहे हैं, ठीक है। सो सामने वाला क्या बोलता है कि नहीं नहीं मैं कुछ गलत समझ गया था, ऐसा कुछ नहीं था, जबकि वहाँ सेंटेंस ये लगाना चाहिए कि यस ये चीज़ मेरे साथ हुई है, मैं इस चीज़ को वैलिड करता हूँ, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं अपने आप को बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ और मैं अच्छे से खुद को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन जो आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो आपने अपने इनर चाइल्ड में बिताए हैं, उनको आप झूठ ना ठहराएं, उनको झूठा ना ठहराएं। मैं लोगों को देखती हूँ कि वो बिल्कुल जैसे उनके साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें हुई होती हैं चाइल्ड में, और जिसने उनके साथ किया हुआ है, उनके अब्यूज़र जो, तो उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है लोगों के मुंह से कि नहीं 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 हमारा रिलेशनशिप तो बड़ा अच्छा था, आज तक तो उन्होंने मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं। इस तरह की बातें मैं सामने वाले से सुनती हूँ। मतलब साफ साफ आप अपने इनर चाइल्ड को झूठा ठहराते हैं, है ना। जैसे मैंने एक बार गैस लाइटिंग में आपको समझाया था, अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है, कि सामने वाले को पागल तक लेवल तक ले जाना, ये गैस लाइटिंग का काम होता है ना। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक बार बात किया है इस पर, फिर से मैं रिपीट कर दूं। जैसे किसी ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया तो आपके अब्यूज़र ने आपसे कहा कि अरे तुम तो बड़ी सेंसिटिव हो रही हो, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं, है ना। तो सिमिलरली आप अपने आप के साथ इस तरह से बोलते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ, नहीं नहीं वो उन्होंने थोड़ी ना मेरी बॉडी पर हंसा था, मैंने उसको गलत मीनिंग तरह से ले लिया, उन्होंने थोड़े ना मेरी बॉडी शेमिंग की थी, इसको मैंने गलत तरीके से ले लिया। जब इस तरह की नॉनसेंस बातें आप खुद के साथ करते हैं तो आपका इनर चाइल्ड जो आपका बेस है बिल्कुल, वो क्या होता है, इनवैलिड रहता है। जब वो इनवैलिड रहता है तो मतलब कि आप अंदर से खोखले हैं, आपने उसको जाकर वैलिडेशन नहीं दिया कि यस हाँ बहुत बुरा हुआ है, मुझे पता है यहाँ पर यही हुआ था और यही हुआ था, बट अब मुझे क्या करना है, वहाँ पर खुद को फॉरगिव करना है, वहाँ पर अपने आप से माफ़ी मांगनी है और उसके बाद
अपने आप को ही तो लेकर हम आगे बढ़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप अपना माइंड को अलग कर देंगे, बॉडी अलग कर देंगे, है ना। इसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। तो आप जब तक अपने आप को वैलिडेट नहीं करेंगे, अपने आप के साथ बैठेंगे नहीं और कहेंगे कि नहीं कि यस ये मेरे साथ हुआ है और मैं इस चीज़ को विटनेस करती हूँ, ठीक है, यस ये ट्रू है। सोचिए आप अपनी जगह पर एक बार अपने आप को रख कर देखिए कि मान लीजिए कि कभी आपने सबके लिए सब कुछ किया और कोई ये चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति आके बस आपको एक बार कह दे कि यार तुमने किया है। सोचो अंदर से बिल्कुल कितना अच्छा फील हो। तो आप ये अच्छा फील डिज़र्व करते हो, ठीक है ना। तो ये आप अपने लिए बोलेंगे, ठीक है ना। इसलिए जब आप इस तरह से अपने आप के साथ करेंगे तो फिर आप गैस लाइट अपने आप को करना बंद कर देंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ लोग अपने दुश्मन पहले हैं, सामने वाला दुश्मन नहीं है अपना, आप अपने पहले हैं, ठीक है ना। नाउ ओके डियर, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। आप मेरी बातों से तो सहमत हो रहे हैं ना। बेसिकली अपने सारे एक्सपीरियंसेस को क्या करते हैं, एविडेंस करें। उन एविडेंस का मतलब देखें, यस ये ट्रू है, ये हुआ था मेरे साथ, ठीक है। इस तरह से आप अपने आप को कहें। वो एक्सपीरियंसेस अगर आपके माइंड में आते हैं कि ये चीज़ हुई थी, जाइए उस पर्टिकुलर जगह पर और बताइए यस ये हुआ था। और जब आप ऐसा करेंगे, लोग कहते हैं, जैसे मैं किसी को बोलती हूँ ये करने के लिए, तो जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो उनको रोना आता है। अच्छा रोना क्यों आता है? क्योंकि वो चीज़ उनसे रेजोनेट हो जाती है, तब जाकर मतलब एकदम इमोशनल सामने वाला हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन है और एक्सरसाइज में आप रोएंगे, बिलखेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और मैंने एक ऐसा टर्म देखा है कि जैसे किसी का गैसलाइट वो खुद को करते रहते हैं। तो जैसे उनके तो मान लो उनकी बड़ी बहन आई या फिर उनके पेरेंट्स आए, जैसे मेरे साथ होता है कि जैसे लोग आते हैं मेरे पास तो बताने के लिए, तो कहते हैं अरे नहीं, स्पेशली ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो हाईली सेंसिटिव हैं, कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये कुछ ज़्यादा ले लिया। मैंने देखा है अपने बच्चों को सामने झूठा ठहरा देते हैं, ऐसा नहीं था, ये कुछ ज़्यादा सेंसिटिव है ना, तो रोने लगती है। तुमको जो लगा हो, मैं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, आपको जो लगा हो, बच्चे के साथ वो बीता है, ठीक है। तो ये बच्चे का एक्सपीरियंस है, आपको जो लगा हो आप अपने हिसाब से देखिए, उस बच्चे को तकलीफ हुई है, ठीक है। बाय द वे हाईली सेंसिटिव पीपल पर वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, ठीक है। तो ये होता है गैस लाइट। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके सबकॉन्शियस में किसी तरह तो ये बात बैठ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले सारा काम छोड़िए, पहले अपने एक्सपीरियंसेस को वैलिड करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको एक चीज़ करनी है कि आपको अपने आप के साथ फॉरगिवनेस मांगना है कि आई एम सो सॉरी कि तुमको ऐसा लगा कि हर चीज़ में तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। आप एक बात खुद सोचिए, एक नन्ही सी जान है 5-7 साल की बच्ची, और उससे तुम कह रहे हो तुम गंदी हो, तुम पैदा हो गई हो तो बोझ आ गया है ना। इस तरह से अगर घर वाले बच्चे से बात कर रहे हैं तो बताओ ट्रॉमेटाइज है कौन? वो नन्ही सी जान 6 साल की या 40-50 साल का आदमी? आप खुद सोचिए, जस्ट एग्जाम्पल, है ना। तो ट्रॉमेटाइज कौन है? जाहिर सी बात है उस टाइम पर आप नहीं थे ट्रॉमेटाइज, ठीक है। ये वुंड पार्ट्स हुआ है, ये आपके केयर गिवर कोई भी हो सकता है, उसने आप पर पास किया है, ठीक है ना, आप नहीं हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी ही गलती थी, तो क्या आप 5 से 7 साल के बच्चे के साथ इस तरह बात करते हैं? तो फिर आपको थेरेपी की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा वुंड ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आप 5 से 6 साल के बच्चों के साथ ऐसा कुछ करते हो, ठीक है। तो इट मीन्स आप ट्रॉमेटाइज हैं। समझ गए ना मेरी बात? सो गाइज दैट्स ऑल। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बेल आइकन हिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा।